पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जालौर के चौहान शासक उदय सिंह तथा मेवाड़ के गोहिल शासक जैत्र सिंह ने दो अलग अलग युद्धों में इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। इस कारण वह गुजरात की ओर नहीं बढ़ सका। ईस्वी 1226 में इल्तुतमिश ने पुराने गाहड़वाल राज्य के अंतर्गत स्थित चंदवार पर हमला किया। इस समय अजमेर के चौहानों की एक शाखा चंदवार में आकर शासन करने लगी थी। इस काल में राजा भरतपाल चौहान चंदवार राज्य का स्वामी था। राजा भरतपाल को भारत के इतिहास में समुचित स्थान नहीं मिल सका है, जबकि भरतपाल चौहान ने मुसलमानों के विरुद्ध जो सफलता अर्जित की थी वह तो स्वयं सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने भी प्राप्त नहीं की थी। ईस्वी 1226 में इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को अवध का सूबेदार नियुक्त किया। मिन्हाजुस्सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी में लिखा है कि जब नासिरुद्दीन एक विशाल सेना के साथ अवध में पहुंचा तो राजा भरतपाल चौहान ने नासिरुद्दीन की सेना पर आक्रमण करके नासिरुद्दीन महमूद के 1,20,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अशोक कुमार सिंह ने सल्तनत काल में हिंदू प्रतिरोध नामक शोध ग्रंथ में इस तथ्य का उल्लेख किया है। इस घटना से दिल्ली सल्तनत में राजा भरतपाल का आतंक छा गया। अतः इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की बहुत सी सेनाओं को इकट्ठा करके राजा भरतपाल चौहान पर आक्रमण किया। चंदवार के निकट पुनः दोनों पक्षों में भयानक युद्ध हुआ, जिसमें राजा भरतपाल चौहान लड़ते हुए काम आया। राजा भरतपाल के एक पुत्र को लद्दा तिमुर खां नामक सेनापति द्वारा बंदी बना लिया गया। चौहान राजकुमार को पकड़कर दिल्ली लाया गया और बेरहमी से मारा गया। फिर भी इस राजवंश के राजकुमारों ने अपनी पराजय स्वीकार नहीं की। उनका राज्य बना रहा तथा इस राज्य में भरतपाल के बाद जाहड़, बल्लाल, आहवमल और रायबद्दीय नामक राजा हुए। राजा आहवमल के दरबार में लक्ष्मण नामक एक कवि रहता था। उसने आहवमल की प्रशंसा करते हुए अपने ग्रंथ अनवर्त रत्न प्रदीप में लिखा है कि उसने शत्रुओं का मंडल उजाड़ दिया। वह छल, बल, नीति और न्यायार्थ में निपुण था। म्लेच्छों से रणरंग में भिड़ने वाला वही एक मल्ल था। दिल्ली के मुसलमानों के हृदय में वह कांटे की तरह चुभता था। ईस्वी 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंभौर का घेरा डाला। दर्शकों को स्मरण होगा कि अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को अजमेर का शासक नियुक्त किया था, किंतु पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने गोविंदराज को अजमेर से मार भगाया था। इस पर गोविंदराज रणथंभौर आ गया। तब से चौहानों की एक शाखा रणथंभौर में स्थापित हो गई। राजा गोविंदराज के बाद उसका पुत्र बाल्हण, बाल्हण के बाद प्रहलाद और उसके बाद वीर नारायण रणथंभौर के राजा बने। ये सभी दिल्ली सल्तनत के अधीन करद राजा थे। राजा वीर नारायण के अल्पवयस्क होने के कारण उसका चाचा वाघभट्ट उसका संरक्षक बना। जब इल्तुतमिश अपने शत्रुओं से लड़ने में व्यस्त था, तब अवसर देखकर वाघभट्ट ने रणथंभौर को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र कर लिया। ईस्वी 1226 में जब इल्तुतमिश ने अपने शत्रुओं से छुटकारा पाया तो उसने एक विशाल सेना लेकर रणथंभौर पर आक्रमण किया। मिन्हाजुस्सिराज ने लिखा है कि अल्लाह की रहमत से ईस्वी 1226 में रणथंभौर के उस मजबूत किले पर अधिकार हो गया जिसे लेने में
70 बादशाह असफल हो गए थे। रणथंभौर में असफल होने वाले 70 बादशाह कौन से थे, इसके बारे में मिन्हाज-उस-सिराज कुछ भी सूचना नहीं देता है। फिर भी मिन्हाज के इस कथन से इस बात का आभास हो जाता है कि मुसलमानों को रणथंभौर पर आसानी से जीत नहीं मिल सकी थी। हम्मीर महाकाव्य में भी इस युद्ध का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार एक बार राजा वीर नारायण चौहान कछवाहों की राजकुमारी से विवाह करने ढूंढाड़ प्रदेश को गया। मार्ग में उस पर शमसुद्दीन शक की सेना ने आक्रमण किया। फलस्वरूप वीर नारायण रणथंभौर आकर शमसुद्दीन का मुकाबला करने लगा। मुस्लिम सेना जब शक्ति के बल से दुर्ग लेने में असफल हो गई तो उसने राजा वीर नारायण के साथ मित्रता करने का छल किया। वीर नारायण के चाचा वाघभट्ट ने राजा को समझाया तथा कहा कि इस मित्रता के भ्रम में न रहे, किंतु वीर नारायण ने अपने चाचा की सलाह अनसुनी कर दी तथा वह सुल्तान इल्तुतमिश के निमंत्रण पर उससे मिलने के लिए दिल्ली चला गया। इस पर राजा वीर नारायण का चाचा वाघभट्ट नाराज होकर रणथंभौर छोड़कर मालवा चला गया। उधर जब वीर नारायण दिल्ली पहुंचा तो इल्तुतमिश के अमीरों ने धोखे से वीर नारायण की हत्या कर दी। इसके बाद मुस्लिम सेना ने फिर से रणथंभौर पर आक्रमण किया तथा किले पर अधिकार कर लिया। रणथंभौर पर तुर्कों का फिर से अधिकार हो गया और उसकी सुरक्षा के लिए दिल्ली सल्तनत के सैनिक नियुक्त कर दिए गए। इसके बाद पूरे 10 साल तक रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली के मुसलमानों का अधिकार रहा। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तब वाघभट्ट मालवा से पुनः रणथंभौर आया तथा उसने मुसलमानों की सेना से रणथंभौर पुनः छीन लिया। अगली कड़ी में देखिए, इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग के सामने 800 मनुष्यों का कत्ल किया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।